हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होंगी। आज जो हम एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं वो रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स का जो टॉपिक है उसके ऊपर रहेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप में से जो भी बच्चा पहली बार चैनल पे आया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करे, बेल आइकन को भी दबाए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को देखने के साथ साथ आप शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि बहुत सारे बच्चों को जो है इससे हेल्प हो। हम वीडियो में क्वेश्चंस भी करेंगे, जो चीज़ समझने वाली होगी वो भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स टू देयर ज्योग्राफिकल लोकेशंस। ठीक है, ये आपके पास वेटलैंड्स है, रामसर साइट्स हैं और ये आपके इस तरफ स्टेट्स हैं, आपने इनको मैच करना है। अब मैच के क्वेश्चन में मैं आपको हर बार कहता हूँ कि उसमें अगर आपको 2 भी आ जाते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत चांस बनते हैं कि आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले कोयलाडो नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये आपका राजस्थान में है, मतलब 1 का ए है। ठीक है, अगर ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो 1 का ए आपको 2 में है, एक ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद लोकटक लेक जो है ये कहाँ पे है, मणिपुर में। 2 का डी आपका सी में आ रहा है, 1A 2D आपका सी में आ रहा है। इसका मतलब आपका ये वाला क्वेश्चन जो है हो गया। फिर भी अब हम देखते हैं, अष्टमुडी लेक हमारी केरला में है और उसके बाद चिल्का लेक हमारी उड़ीसा में है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहले का सी पार्ट। सेकंड क्वेश्चन हमसे कहता है कि इन केस अ वेटलैंड इज रजिस्टर्ड इन द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इट मींस, अगर किसी वेटलैंड का नाम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रजिस्टर हो जाता है इसका क्या मतलब है। द वेटलैंड हैज़ ऑब्जर्व्ड सम चेंजेस इन इट्स इकोलॉजिकल कैरेक्टर और मे लाइकली ऑकर इन द फ्यूचर एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। सेकंड ये कह रहा है, द वेटलैंड्स हैज़ एनिमल दैट आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, द वेटलैंड इज गिवन द स्टेटस ऑफ ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, द वेटलैंड वुड बी गिवन प्रोटेक्शन फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस विद इन 5 किलोमीटर ऑफ इट रेंज बाय द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। अब देखिए, पहला जो ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन आपका ये कह रहा है कि कुछ चेंजेस देखी गई हैं उसके इकोलॉजिकल कैरेक्टर में, क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप का इकोसिस्टम होता है वेटलैंड, तो वहाँ पे हमने क्या कुछ चेंजेस देखी हैं, या ऐसा लग रहा है कि चेंजेस फ्यूचर में आ सकती हैं ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, या आ चुकी हैं या आ सकती हैं, तब हम उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में करते हैं। दूसरा आपका है कि उसमें वेटलैंड्स में ऐसे एनिमल हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो वेटलैंड और एनिमल कंजर्वेशन का कोई जो है लिंक नहीं है, क्योंकि जब हमने किसी एनिमल को कंजर्व करना होता है, उसको प्रोटेक्ट करना होता है, सेफ्टी देनी होती है, हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर, इस तरह की चीज़ें करते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा कह रहा है द वेटलैंड इज गिवन अ स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वेटलैंड का इसके साथ भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम उसको डायरेक्टली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं, तो वो तो वेटलैंड के साथ कोई उसका लिंक ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद वेटलैंड वुड बी गिवन प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन का भी हमने वेटलैंड में कुछ नहीं पढ़ा कि 5 किलोमीटर के रेडियस में उसको देंगे या ऐसा कुछ। ठीक है, अब वेटलैंड्स भी हैं जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला जाता है, लेकिन उनको फिर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में नहीं रखते हैं। तो ऑप्शंस के मुताबिक जो सबसे सही इसका आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, कि अगर उसके इकोलॉजिकल कैरेक्टर में कोई चेंजेस आती हैं, कुछ चेंज हो सकती है फ्यूचर में, तो हम उसको तब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है, विच वेटलैंड ऑफ इंडिया आर रजिस्टर्ड अंडर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ठीक है, चिल्का लेक कोयलाडो नेशनल पार्क, अष्टमुडी एंड कोयलाडो नेशनल पार्क, लोकटक लेक एंड चिल्का लेक और कोयलाडो नेशनल पार्क एंड लोकटक लेक। अब देखिए, इसमें से आपका अगर आपने पढ़ा है ये तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपको ए और डी में, चिल्का लेक कोयलाडो और कोयलाडो लेक नेशनल पार्क और लोकटक लेक। अब देखो, चिल्का लेक आपका 1993 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आया था, लेकिन इसमें फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई और इसको फिर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से जो है वो बाहर कर दिया, मतलब उस रिकॉर्ड से इसका नाम हटा दिया। लेकिन जो अभी हैं वो आपके कोयलाडो नेशनल पार्क और लोकटक लेक, ये 2 हैं आपके कहाँ पे, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। इन 2 ये रामसर वेटलैंड साइट्स का नाम है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, व्हेन वाज रामसर कन्वेंशन अडॉप्टेड। ये अडॉप्टेड है 1973, 1971, 1970 या 1975। आप देखिए यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल से हम समझते हैं। 26 नवंबर 1949 एक डेट ये है, दूसरा 26 जनवरी 1950, ये 2 डेट्स हैं, है ना। यहाँ पे हमने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप प्रीएम्बल का टेक्स्ट पढ़ेंगे वो आप वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, और एनेक्ट जो कंप्लीट हुआ वो यहाँ पे हुआ। इसी तरह रामसर कन्वेंशन जो है ये आपकी अडॉप्ट की गई 71 में और एनेक्ट केम इनटू फोर्स इन 1975। तो अडॉप्ट पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा 1975।
1, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ है, वेयर वाज रामसर कन्वेंशन अडॉप्टेड, ये अडॉप्ट कहाँ की, जेनेवा, न्यूयॉर्क, ईरान या नायरोबी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ के जाना है तब जाके आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ईरान, ठीक है। ये रामसर वहाँ पे एक सिटी है, वहाँ पे ईरान में वहाँ पे किया था। अच्छा, विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वेटलैंड्स, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरला। डी ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आंसर यहीं पे है। तो आपको मैं बार बार कहता हूँ, जो भी मेरे रामसर साइट के ऊपर वीडियोस हैं, ठीक है, कौन सा इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश। इसमें कितने हैं, 10 रामसर साइट्स हैं इंडिया में, ठीक है। उसके बाद कहते हैं, व्हेन इज़ वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड, 2 जैन, 22 फेब, 2 फेब या 16 फेब। तो करेक्ट ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, ये है 2 फेब का, ठीक है। इस पर मैंने वीडियो भी, एक शॉर्ट्स भी अपलोड किया है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आपको रिसेंटली जो नए 2 ऐड हुए हैं 2 फेब 2022 को, उनके नाम भी पता चल जाएंगे, और भी वहाँ पे 2-3 चीज़ें और है, इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपको वहाँ से पता चल जाएगी। तो लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। रामसर कन्वेंशन वॉज एस्टैब्लिश इन 1971 बाय, मतलब कि इसकी पेरेंट बॉडी, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, UNEP एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, क्लाइमेट चेंज है, या यूनेस्को है, या फिर UN यूनाइटेड नेशन खुद है। तो इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपकी यूनेस्को, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर कह रहा है, सिंस व्हेन इज इंडिया अ पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन। अब रामसर कन्वेंशन 1975 में तो एनेक्ट हो गई, काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इंडिया इसका सिग्नेटरी कब बना, मेंबर कब बना, ठीक है, 1980 में, 82 में, 83 में या फिर 84 में। तो इंडिया इसका सिग्नेटरी बना 1982 में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया बाय एरिया, रेणुका वेटलैंड, चंद्रताल वेटलैंड, होकेरा वेटलैंड या सोकर वेटलैंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रेणुका वेटलैंड। ये मैंने परसों आपको एक वीडियो दिखाया था डायरेक्टली, कहाँ जो उनका वेबसाइट है वहाँ से। तो ठीक है, अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जो लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया है वो कौन सा है, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अब कह रहा है कि द टर्म वेटलैंड इम्प्लाइज, अगर हम वेटलैंड कहते हैं तो उसका मतलब क्या है, लैंड कवर्ड बाय रेन वाटर ओनली, स्लो मूविंग वाटर कवर्ड वेट ग्राउंड, वाटर लॉग्ड या फास्ट मूविंग वाटर कवर्ड वेट ग्राउंड। अब इसका बहुत इजी है, क्योंकि एक वर्ड आपको हमेशा ध्यान में आएगा जब भी आप वेटलैंड के बारे में पढ़ेंगे, वाटर लॉग्ड। वाटर लॉग्ड, जहाँ कहीं भी आप डेफिनेशन कहीं से भी पढ़ी हो, ये वर्ड आपने ज़रूर वहाँ पढ़ा होगा, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका वाटर लॉग्ड वेट ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज़ नॉट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि यार 49 वेबसाइट ये रामसर साइट्स हैं, ये मैं कैसे याद रख सकता हूँ, या कोई भी नहीं याद रख सकता, बहुत मुश्किल है। अब उसके ऊपर यूपी में 10 हैं, ये भी कैसे याद रहें। तो देखो, ये किसी को भी याद नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जैसे इस क्वेश्चन में हम देखेंगे ऑप्शन, सुर सरोवर, समसपुर बर्ड सेंचुरी, सरसाई नावर झील और सुरिनसर मानसर लेक। अब हमें नॉट पूछा है तो आप इसको इजीली करेक्ट कर सकते हो कि डी, क्योंकि वो J&K में है। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है कि बाकी 2-3 ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता है, लेकिन एक पता है। अगर नॉट पूछा है तो आप वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई और नाम होता, कोयलाडो नेशनल पार्क होता, चिल्का लेक होता, होकेसर या कोई और जो आपको पता है, तो वहाँ से चांसेस बन जाते हैं कि इस किस्म का क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, किसी भी टॉपिक पे आप पूरे क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो एक क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपको थोड़ी सी चीज़ें मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट एडिशन टू द रामसर साइट्स, ठीक है। अब देखो, जब अप्रैल 2021 में ऐड हुई थी तब भी 2 हुई थी। अब जैसे सुल्तानपुर और बखीरा, ये भी दोनों साथ हुई है, ये दोनों आपकी हरियाणा में है, ठीक है। ये आपकी 25 मई को दोनों ऐड हुई हैं 2021 को। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि 2 ऑप्शन दिए हों। अब लेकिन सुल्तानपुर और भिंदनवास, बखीरा नहीं, भिंदवास, ये हरियाणा में है, ये और ये, ठीक है। हैदरपुर आपका उत्तर प्रदेश में है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बखीरा, क्योंकि बखीरा और इसके साथ एक और ये है खिजाड़िया, ऐसे नाम, अब अगर मैं गलत बोलूँ तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो ये 2 भी क्या है, 2 फेब 2022 को ऐड हुई हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो सबसे रीसेंट थी वो बखीरा ही थी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि जो लास्ट के 4 हैं, मतलब 49, 48, 47, 46, ये वाले 4, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताओ, या फिर आपको
2-3 के नाम दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ भाई हरियाणा में ये ऑप्शंस में दिए हुए जो वेटलैंड है इनमें से हरियाणा में कौन है, यूपी में कौन है। तो 2-3 का मतलब जैसे 4 ऑप्शन में आपको फिर बोल रहा हूँ कि 2 भी आपको पता होंगे तो आप कर लोगे, 2-3 भी पता होंगे तो ये ऐसा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ से थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। मैं सेकेंड पार्ट भी इसका लाऊंगा 1-2 दिन में, तो उसमें भी हम 10-15 क्वेश्चन और कवर करेंगे। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।